सब नु यीशु मसीह के नाम च जय मसीह दी। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएंगे। हम आज के पाक कलाम के लिए दुआ करेंगे। जिंदा खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने एक बार फिर से हमें मौका दिया है कि हम तेरे पाक कलाम को थोड़े वक्त के लिए अपने जीवनों के अंदर देखें और उन पर अमल करें। उसके आधार पर हम चले और कलाम के वसीले से, वाणी के स्नान से अपने आप को पवित्र करके तेरे राज्य के लिए तैयार करें। खुदावंद, ये कलाम जितने लोगों तक पहुंचे, सबके लिए बाइस से बरकत का सबब हो। और अगर कोई परेशान है तो वो परेशानी से आजाद हो। अगर किसी तरह से कोई, प्रभु जी खुदावंद खुदा, बीमारी में है तो वो बीमारी से चंगा हो, क्योंकि तेरा कलाम चंगा करता है। और अगर कोई अशांति में है, झगड़े में है, परेशानी में, दुख में है, तो वो तेरे कलाम के वसीले से शांति पाए। और अगर कोई आत्मिक जिंदगी में कमजोर है तो यीशु मसीह नासरी के नाम से उसकी कमजोरियां निकलें, वो मजबूत बने और खुदा तेरे राज में उठाया जाए। खुदावंद, इस पृथ्वी पर तेरी शांति बनी रहे और तेरे लोगों के घरों के अंदर तेरी शांति बनी रहे। इस भारत के अंदर तेरी शांति बनी रहे। खुदावंद, खास तौर पर मैं प्रार्थना करता हूँ जो कोरोना बीमारी से प्रभु जी पीड़ित है, उन लोगों पर अपना अनुग्रह कर, उन परिवारों के ऊपर अपनी बरकत दे, ताकि वो लोग चंगे हो के अपनी जिंदगी को जिए। और खुदावंद, जिनके लोग प्रभु संसार से जा चुके हैं, उन परिवारों को भी अपनी बरकत और शांति दे। और इस महामारी को यहाँ पर रोकें ताकि ये और ना फैले, ताकि तेरे लोग तेरी आवाज को सुनकर पहचानते हुए तेरी ओर फिरे और इस महामारी से बचते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आज का वचन हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो और जितने लोगों तक जाए, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उन लोगों के लिए भी बरकत का सबब हो। अगर किसी के पास कोई आर्थिक तंगी है तो यीशु नासरी के नाम से उनकी आर्थिक तंगी दूर हो जाए। सबके बिजनेस, नौकरियां, सबके काम काज, सबके घर परिवार, प्रभु यीशु आपके नाम में ब्लेस्ड हो, आपका नाम महिमा पाए। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि बहुत जल्द हम संगत के रूप में इकट्ठे होंगे और प्रभु आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा करेंगे। यदि हम ऐसे समय में हैं कि इस संसार से उठा भी लिए जाएं, तो हमारा यकीन है कि स्वर्ग में हम एक साथ एक घर में रहते हुए तेरी आराधना करेंगे। प्रभु, सारी महिमा, आदर, इज्जत और जलाल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को तेरे बेटे, हमारे मुक्तिदाता, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम थोड़े समय के लिए, थोड़े चंद मिनटों के लिए परमेश्वर के पाक वचन की ओर अपना ध्यान लगाएंगे। तो खुदावंद के पाक कलाम से हम आज का दिन जो हम देखेंगे, आज का वचन जो हमारे लिए प्रभु का है, हम इसको हम सब साथ मिल करके खुदावंद की महिमा के लिए पढ़ेंगे। तो ये वचन जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इस कलाम से हम देखते हैं कि इंसान की जिंदगी के दो पहलू हैं। इंसान की जिंदगी के परमेश्वर की नजर में दो पहलू हैं। एक, जैसे हम देखते हैं कि बाग अदन में परमेश्वर ने जब आदम को और हवा को, इस पृथ्वी के पहले शख्स को, पहली औरत को, जब परमेश्वर ने बाग अदन में बना करके उन्हें पैदाइश दे करके वहां पर रखा, तो वहां भी परमेश्वर ने उनको जीने के लिए दो पहलुओं के बारे में, दो चीजों के बारे में उन्हें बताया था। और आज मैं उन्हीं दो चीजों को एक बार फिर से इस जमाने में, इस युग में आपके सामने इस वचन के साथ शेयर करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि हम इस बात को समझें, हर व्यक्ति, हर कलीसिया, हर मसीही इस बात को समझे। जब तक इस बात को हम समझते नहीं हैं, तब तक हमारे मसीह में जीवन जीने का कोई मकसद नहीं रह जाता। तो आज जितने भी लोग इस आवाज को सुने, जितने भी लोग इस ग्रुप के वसीले से इस कलाम को सुने, खुद मैं अपने आप को इंक्लूड करता हूं, अपने परिवार को इंक्लूड करता हूं, जोड़ता हूं। मुझे और आपको, मेरे परिवार को, सारे समस्त मसीही फैमिली को, मसीह परिवार को, मसीह समाज को इस बात के लिए समझना है, इस बात के लिए जानना है कि परमेश्वर का वचन ह्यूमन बीइंग्स, यानी परमेश्वर का वचन आदमी को, इंसानों को, इंसान होने के नाते हमें क्या कहता है, इस बात को हमने समझना है। तो मेरे अजीजों, आज मैं आपको इसी बात पर थोड़े समय के लिए बताना चाहता हूं कि जब बाग अदन में परमेश्वर ने आदम और हवा को वहां पर रखा, तो उसने कहा
तुम्हारे सामने जिंदगी और मौत, तुम्हारे सामने बदी और नेकी, दोनों के पेड़ मैंने लगा दिए, दोनों का फ्रूट्स मैंने आपके सामने रख दिया है, तुम इन दोनों में से नहीं खा सकते, उसने ऐसा कहा था। उसके बाद जब उन्होंने परमेश्वर की बात को ना मानते हुए उन्होंने उनमें से एक को उसने खा लिया, तो वो जो उसने खाया था उस फल का नाम था बदी का फल, बुराई का फल उन्होंने खा लिया। अब परमेश्वर ने उनको मना किया था कि तुम नेकी और बदी के फल को नहीं खाना, तो उन्होंने जो बदी का फल था उसमें से खाया और अब वो परमेश्वर के खिलाफ उन्होंने ये गुनाह कर दिया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है पाप का सिलसिला वहीं से इस संसार के अंदर बढ़ने लगा, क्योंकि अब उन्होंने पाप को खा लिया था, पाप को अपने अंदर ले लिया था, उनके मन में समा गया था, उनकी जिंदगी में आ गया था, उनका नेचर अब पाप करने का हो गया, उनकी भाषा अब एक दूसरे को काटने वाली होगी, उनके कान बुराई सुनने वाले होंगे, उनकी आंखें बुरा देखने वाली होगी, हर चीज उनके अंदर बुरा 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 करने की होगी। और आज तक वो बीज इंसान के अंदर है और उसी कारण आज हम देखते हैं संसार के अंदर बुराई फैली हुई है, क्योंकि उसके नेचर के अंदर, उसके स्वभाव के अंदर पाप है। अब इस पाप को निकालना था परमेश्वर को, तो उसके लिए जरूरी था, अब आप एक गिलास ले लो, उस गिलास के अंदर आप पानी डाल दो, अगर उसमें आप फिर दूध डालना चाहते हो तो पहले जरूरी है कि उस पानी को आप आउट करो, पानी को आप उस गिलास में से निकालो, जब तक उसे निकालोगे नहीं तब तक आप दूध उसके अंदर डाल नहीं सकते। तो ऐसे ही जब पाप उनके अंदर भर गया, जब बुरे विचार उनके अंदर भर गए, जब पाप का स्वभाव उनके अंदर पूरी तरह से फैल गया, तो उसको निकालने के लिए खुदा बाप को ऐसा करना पड़ा। उस पाप का जो लहू उनके अंदर दौड़ रहा था, जो ब्लड उनके अंदर पाप करने का अंदर दौड़ रहा था, उस ब्लड को निकालने के लिए, उसको साफ करने के लिए खुदा ने अपने बेटे का इंतजाम किया और उसे संसार में मनुष्य यामा देकर के इस पृथ्वी के ऊपर भेजा। यहां से कई ग्रंथ साहब में भी लिखा है, शब्द जो है उसी के द्वारा सारी रचना हुई। और बाइबल कहती है आद में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था, और वही शब्द खुदा बाप के वचन में लिखा देहधारी हुआ और इस संसार के अंदर आकर रहा। और संसार के अंदर आकर रहा ही नहीं, बल्कि मनुष्य जाति के लिए उसने अपनी जान दी। और जान उसने जब दी तो आप देखिए, परमेश्वर जब आप स्वयं इस पृथ्वी पर रहा तो उसने सारे काम मनुष्य के उलट किए, मनुष्य के उलट किए। मनुष्य जो पाप करता था सब चीजें उसके उलट किए। हम इस बात को साक्षात यहां पर देखते हैं कि वो नेकी का पेड़ था जिसको बाग अदन से उठा लिया गया था, जिसको बाग अदन पर उसे कवर कर लिया गया था कि मनुष्य उस नेकी के फल से ना खाए। परमेश्वर ने एक दिन मनुष्य जाति पर तरस किया, उस पर रहम किया और उसके अंदर से बुराई निकालने के लिए अच्छाई के पेड़ यानी यीशु मसीह को इस जमीन के ऊपर भेजा, ताकि वो मनुष्य के अंदर जाए और जो उसे ग्रहण करे उसको अपने अंदर ले लेगा, उसके अंदर अच्छाई जो है वो चली जाएगी और बुराई निकल जाएगी। और यीशु के लहू के वसीले से उसने खून बहा के हमारे अंदर की बुराई को निकालने के लिए उसने कहा, अगर तुम मेरे पास आ जाओगे, अगर तुम मेरे साथ चलोगे, अगर तुम मुझे ग्रहण करोगे तो मैं आपके अंदर, वो कहता है देख मैं दिल के दरवाजे पर खटखटाता हूं, अगर कोई मेरा शब्द सुने तो मुझे अंदर ले ले। शब्द जो है परमेश्वर की वाणी का शब्द, कलाम का शब्द जब हमारे अंदर जाता है तो वो पहली चीज को बाहर निकालता है, फिर वो अपने आप अंदर जाके बसेरा करता है। जैसे ही शब्द हमारे जीवन में आ जाता है हमारा जीवन बदल जाता है। आप देखिए कोई भी शब्द, चाहे किसी भी धर्म को ले लीजिए, किसी भी जमात को ले लीजिए, जब वो अपने तरीके से वाणी को अंदर लेते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है। जब शब्द उनके अंदर आता तो जीवन बदलता है। तो एक्चुअल में शब्द यीशु मसीह है, और जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो हमारी जिंदगियां बदलती हैं। और पहले कई बार हम देखते हैं लोग कहते हैं यीशु मसीह धर्म बदलता, धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह इंसान की नीयत और जिंदगी बदलता है।
इंसान की आत्मा को बदलता है। वो बदी के पेड़ को अंदर से निकाल करके, वो दारू पीने वाला, गाली देने वाला, झगड़ा करने वाला, इसीलिए तो कई बार लोग डोंग करते हैं, कहते हैं हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया लेकिन फिर भी सिगरेट पीते हैं। हमने, हमारे अंदर यीशु मसीह है जी, मसीह होने के बावजूद वो झगड़ा करते, गाली देते, लड़ाइयां करते और बहुत सारे बुरे बुरे शब्द बोलते, अपनी जुबान से गंदी बातें बोलते और गुंडागर्दी फैला देते। तो वो मसीह नहीं है, वो सिर्फ कहने के मसीह है। जिनके अंदर एक्चुअल मसीह आ जाता है वो संसार के लिए मर जाते हैं और मसीह के लिए जिंदा रहते हैं। फिर वो अपने आप में मरे हुए होते हैं, मसीह उनके अंदर जिंदा रहता है। तो जब मसीह जिंदा था तो उसने क्या किया? अगर उसे किसी ने चपेड़ मारी तो उसने दूसरी साइड की। जिनके अंदर आज मसीह जिंदा, उनका नेचर ये है कि अगर उन्हें कोई मारता है तो दूसरी तरफ घुमाते हैं। वो कहती है यहां भी मारो आप, नो प्रॉब्लम। अगर उसके ऊपर कोई थूकता है तो वो उसे भी आशीष देते हैं। अगर उनको कोई कोड़े मारता है, उनको कोई दोष लगाता है, उनकी जान तक लेने की कोई कोशिश करता है तो उन्हें भी आशीष देते हैं, पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते। ये है मसीह जिंदगी। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं आज दो चीजों के बारे में, हम बात कर रहे हैं। वो दो पेड़ थे वहां पर। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य के लिए दो चीजें जरूरी है। इन दो चीजों से हमारी जिंदगी है और वो यहाँ पर हम देखते हैं खुदा के कलाम में, गलातियों की पत्री में। मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो मसीह हमारे जीवन में आएगा, हमारी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। अगर हम कहते हैं कि हमारे जीवन में मसीह है, हमारा जीवन तब्दील नहीं है, तो हम झूठ बोल रहे हैं, हम फ्रेब कर रहे हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं। अगर कोई कहता है कि मैं मसीह हूँ, उसका जीवन साफ होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु का लहू हमें क्या करता है? शुद्ध करता है, हमें पाक करता है, वो हमें पवित्र करता है। तो अगर यीशु का लहू हम कहते हैं कि हमने ले लिया, यीशु की कुर्बानी को कबूल करते हैं, उसको कहते हैं कि वो मसीह मेरा है, तो जीवन बदला नहीं, स्वभाव बदला नहीं, तो हम सच नहीं बोल रहे। मैं ये पढ़कर आपको बताना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, जब हम गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 16वां कलाम जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं, लिखा है, पर मैं कहता हूं, पौलुस रसूल, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरा ना करोगे। ये आत्मा और शरीर की बात आज मैं कर रहा हूं आपके साथ। दो चीजें इंसान के लिए है। वो शारीरिक तौर पर जिंदा है, शारीरिक तौर पर संसार में जी रहा है, या आत्मिक तौर पर जी रहा है। यही दो बातें बाग अदन में थी। उनको बताया गया था तुम्हारे सामने शारीरिक इच्छा भी है, आत्मिक इच्छा भी है, तुम दोनों में से किसी को ना छूना, क्योंकि तुम इन दोनों से भी दूर हो। जिस दिन तुम इनको छू लोगे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तो जैसे आदम ने कैसे किया, उसका जीवन बदल गया। वो अच्छाई से बिल्कुल दूर हो गया और बुराई में बढ़ने लगा। लेकिन अब जब यीशु मसीह आया तो उसके आने के बाद फिर हमें अवसर है कि हम उस जीवन को ले लें जो हमने बाग अदन में खोया था, जिसके लिए खंडे की तलवार का पैरा लग गया था, शाही का वो बीज। खुदा यीशु मसीह, आज हम उसको ग्रहण करें, आज हम उसको ले लें। आज हमारे पास मौका है। थोड़े समय के लिए जरूर हमारे से दूर किया गया था, हमारी पहुंच से दूर था, लेकिन अब तो वो खुद आ गया इस जमीन के ऊपर और कहता है, हे सब थके बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और यहाँ पर कहते हैं, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आज जो शारीरिक है, जो शारीरिक लालसा के पीछे दौड़ते हैं, जो शारीरिक इच्छाओं के पीछे दौड़ते हैं, जो शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए इस जमीन के ऊपर जिंदा है और वो कहते हैं कि हम आत्मा में हैं, वो झूठ बोलते हैं। क्योंकि अगर आप आत्मा के पीछे दौड़ोगे, आप आत्मा में चलोगे, तो ये सारी चीजें आपके लिए कोई मायना नहीं रखेंगी। ये एक्चुअल जीवन में जीने से पता चलता है, प्रचार करने से नहीं पता चलता, उसको पूरा करने से पता चलता कि हम किस तरफ हैं, आत्मा की तरफ है या जीवन की तरफ है। और आज इन्हीं दो बातों के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं। हम देखें अपनी जिंदगी के अंदर कि हम आत्मा में हैं या जीवन में हैं। आत्मा तो जिंदा है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। ये तो मरना है, ये तो मर जाना है। आज मर जाना, कल मर जाना। कब? आज हम मिट्टी के ऊपर हैं, कल मिट्टी के नीचे होंगे, कल राख बन जाएंगे। कोई नहीं जानता कल क्या होगा, लेकिन आत्मा तो सदा जिंदा है, आत्मा तो अमर है। हमने आत्मा में जीना है। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि पौलुस कहता है कि तुम आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा
किसी रीति से भी पूरा ना करोगे। जो आत्मिक लोग हैं वो शरीर में कभी भी नहीं जाते, वो शरीर को इनकारते हैं, शारीरिक बातों को इनकारते हैं। दारू, सिगरेट, तंबाकू, पान, व्यभिचार, हरामकारी, लालसा, पैसा, सब कुछ वो इनकारते। वो बोलते हमें नहीं चाहिए, जितना हमने दिया हम उसमें संतुष्ट हैं। सही रीति से मिला हुआ ही हमारे लिए सब कुछ है। गलत रीति से झगड़ा करके, चोरी करके, लड़ाई करके हम कुछ हासिल नहीं करना चाहते। रही बात शारीरिक संबंधों की, तो वो भी वो कहते जो पत्नी हमें परमेश्वर ने दी हम उसी में संतुष्ट है, हमें दूसरा कुछ नहीं चाहिए। पत्नी ऐसा ही सोचती है, मसीह में अगर है तो, आत्मा में है तो यही सोचेगी मैं एक ही पति की पत्नी हूं, मुझे और नहीं चाहिए। बेटियां एक ही बात पे सोचेगी, जो मेरा माँ बाप, मेरा परमेश्वर मेरे लिए इंतजाम करेगा वही मेरा पति होगा, उसके बिना मेरा कुछ नहीं है। आज हम देखते हैं नाजायज संबंधों में लोग मर रहे हैं। आज लड़के लड़कियों के पीछे, लड़कियां लड़कों के पीछे, टेलीफोन, मोबाइल, सब चीजों में, गलत चीजों के साथ चल रहे हैं, क्योंकि वो शरीर के हैं। वो शरीर की लालसाओं को पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बाइबल कहती है यदि तुम आत्मा में हो तो शरीर में कभी भी शरीर के पीछे नहीं भागोगे। आज मुझे और आपको इस बात को समझने की जरूरत है। इन दो बातों के बारे में गंभीरता से जानने की जरूरत है। हम शारीरिक हैं या आत्मिक हैं। अगर हम शारीरिक हैं तो आज हमारे पास मौका, हम जिंदा है, हम आत्मिक हो सकते हैं। कल मर गए तो बाइबल कहती है जे जिस्म, जे मिट्टी, जब इस संसार के, जब आत्मा इसमें से निकल जाएगा तो ये धन्यवाद नहीं कर पाएगी, ये आत्मिक लालसा नहीं रख पाएगी, इसकी आत्मिक रीतियों को ये पूरा नहीं कर पाएगी। अब शरीर में है तभी हमने आत्मिक रीतियों को पूरा करना है। शरीर को त्यागना है, जिंदा शरीर को त्यागना, ये तो कुर्बानी है। मर गया जब शरीर हमसे ले लिया गया तब तो त्यागना नहीं हुआ। जब तक शरीर में हम जिंदा है, शरीर को त्यागें और आत्मा की लालसा करें, आत्मिक बातों के पीछे दौड़े, यही परमेश्वर की इच्छा है। आज हम दो चीजों के बारे में देख रहे हैं, आत्मा और शरीर। हम किस हिस्से में हैं, आत्मा में हैं या शरीर में हैं? तो पौलुस कहता है तुम आत्मा के अनुसार चलो। अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की विषयों को तुम कभी भी पूरा नहीं करोगे। तुम्हारे अंदर शारीरिक लालसा जो है वो पनपेगी नहीं जब आत्मिक होगे। अगर आज आप देखिए अपनी जिंदगी में, अगर आपकी मनसा है शारीरिक विषयों को पूरा करने की, अगर आप अभी भी शारीरिक तौर पर जीना चाहते हैं, दोस्तों को लेना चाहते हैं, गंदी मंदी चीजें खाना चाहते हैं, पैसे के पीछे भाग रहे, झूठ प्रेम कर रहे हैं, तो आपको जरूरत है इस बात को समझने की आप आत्मिक नहीं हो, आप शारीरिक हो। हमें इस शारीरिक जिंदगी को छोड़कर आत्मिक जीवन में जाना है। अगर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, आत्मिक जीवन कभी नहीं रहने देगा। इन चीजों की घटी बाइबल कहती है सबसे पहले तुम मेरे राज और धर्म की खोज करो तो दुनिया की किसी चीज की तुम्हें घटी नहीं रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम आत्मा में जियोगे और परमेश्वर तुम्हें खाने को रोटी नहीं देगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम आत्मा में जियोगे तो तुम्हारे लिए परमेश्वर किसी जीवन साथी का इंतजाम नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आत्मा में जी तो तुम्हारे रहने के लिए खुदावंद को स्थान नहीं देगा, तुम्हारे पास पैसे की घटी होगी, तुम मरे मरे फिरोगे पृथ्वी के ऊपर, ऐसा नहीं होगा। वो यहोवा परमेश्वर, अकाल पुरख, वाहेगुरु, जिसको हम बोलते हैं, कई नामों से जानते हैं लेकिन वो एक ही है। वो कहता है अगर तुम मुझे ढूंढ लोगे, तुम मेरे पीछे चलोगे तो मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। वो कहता तुम मुझसे मांग, मैं कौमों को तेरी मिरास, धरती के खंडों को तेरी मिल्की में तुम्हें दूंगा, तुम्हें किसी बलिवास्त की घटी नहीं होगी। तो आज मुझे और आपको इस बात को जानना है, क्या मैं शारीरिक हूँ या मैं आत्मिक हूँ? ये दोनों चीजों के बारे में हम गंभीरता से सोचें, क्या मैं शारीरिक हूँ या मैं आत्मिक हूँ? ये हमारा व्यवहार, ये हमारी जिंदगी हमें बताती है कि हम कहां पर हैं, आत्मा में हैं या शरीर में हैं। पौलुस कहता है यदि तुम आत्मा में हो तो शरीर के विषयों को कभी भी उसकी लालसाओं को पूरा नहीं करोगे। अगर हम शारीरिक लालसाओं को अपने अंदर जिंदा रखे हुए हैं तो हम आत्मिक नहीं है। अगर आत्मिक हैं तो हम शारीरिक लालसाओं के पीछे कभी भी नहीं भागेंगे। ये कलाम तो बहुत लंबा है लेकिन आज के लिए इतना काफी है। मैं चाहूंगा कि अगले आने वाले दिनों में इन बातों को, एक एक शब्द को हम आगे सीखते चले जाएं और खुदा की महिमा अपने जीवन में करते चले जाएं। इस वचन के वसीले से आप सब लोगों को आशीष और बरकत दें। आमीन।